हम नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे उतना उसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी भी ज़्यादा रहेगी। चाहे वो एग्रीकल्चर है उसके लिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स है, किसान उसको देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। टूरिस्ट है या पिलग्रिम्स है, जब वो जा रहे हैं तो वो आपको वेदर इंफॉर्मेशन देख के जाएं, उसको वो डैमेज कर दे रहा है तो आपको लॉसेस बहुत है। जब आपके ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो गया हो कि इट इज़ वनरेबल तो उनको तो यही है कि शिफ्ट करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि उत्तराखंड का जो है 80% एरिया शायद ऐसा है कि जो वनों से कवर्ड है। और जब ऐसा होगा तो नेचुरली कि भाई यहाँ पर जो है जो एयर है वो फ्रेश होनी चाहिए। और हिली स्टेट्स है तो आप ये देखेंगे जो पॉल्यूशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें वो भी कम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। तो टूरिज्म के उससे जो है केवल इसके जो यहाँ से हिमालय जो है उसका पैनोरामिक व्यू मिलता है, जो भी आपकी लोअर रेंजेस की हिल्स है, मसूरी है, चाहे नैनीताल है या चक्राता है, यहाँ सब देखते हैं बहुत अच्छे सब वो चीज़ें भी है। और साथ में जो फॉरेस्ट कवर है वो तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसकी वजह से बिल्कुल जो लोग हैं वो यहाँ के लिए अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हाँ वहाँ जाएंगे हिल्स में जहाँ की पूरी तरह से जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है और बहुत फ्रेश एक आदमी यहाँ आएगा तो फील करेगा, उसमें तो कोई शक है नहीं, डाउट नहीं है। हमारी वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे तो उसमें पिलग्रिम्स के लिए फोरकास्ट या टूरिस्ट के लिए फोरकास्ट, टूरिज्म के लिए तो स्पेशली दी जा रही है। जो भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस है, लोकेशंस है, तो उनके लिए बिल्कुल हम लोग जो है कंटिन्यूसली हमारा ये एंडेवर है, एफर्ट है कि हम जो है जो टूरिस्ट आए उनको वेदर इंफॉर्मेशन अप टू डेट और फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days 5 days इस तरह का उनको देते रहें, उनको मिल जाए, जिससे वो अपना जो है प्लान कर सके, उसी हिसाब से जो प्लान कर सकें और कोई दिक्कत भी होती तो चपेट में ना आए, अपना आपको सुरक्षित जो है रख पाए। अब देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एकदम तो कंट्रोल होने वाली नहीं है और ये जो इम्पैक्ट है वो उसी का है और रिचार्जिंग है हो नहीं रही। जैसे मैंने बोला कि जो विंटर रेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो जब विंटर रेंस या स्नोफॉल जब कम होगी तो जो रिचार्ज होना चाहिए वापस ग्लेशियर को उतना नहीं हो रहा, मेल्टिंग है हाई रेट पे हो रही है तो रिचार्जिंग लोअर रेट पे हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग करेगा फिर। तो वो चीज़ तो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है इसी पे ही काम कर टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट करें कि टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के या जो अर्थ का है वो ना बढ़ने पाए या जो एक एवरेज है उस पर ही रह पाए, हायर साइड न जाए। तो इसमें तो काम करने की जरूरत है और उसमें भी तो इन्वेंशंस कहीं ना कहीं वो होनी चाहिए कि आप जो है अपने लोकल जो एनवायरनमेंट उसको मेंटेन कर पाए। 400 गांव की जो आपने बात की है कि वो जो है कहीं ना कहीं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, तो उनका जो मुख्य वो है वो जियोलॉजिकल वो रीजन उसके लिए कि जहाँ पे वो बसे वो जो है चीज़ें कहीं ना कहीं जो है स्लाइड हो रहा वहाँ से या इस तरह के खतरे वहाँ पे ज़्यादा है। तो जियोलॉजिकल स्टडी जो उनकी की गई है और उसी के आधार पर उनको इस तरह का दिया गया है। लेकिन बिल्कुल ये बात तो है कि जो लैंडस्लाइड की अगर आप बात करते हैं, आप अगर उत्तराखंड के विषय में स्पेसिफिकली हम बात कर ही रहे हैं तो आप देखिए जो मानसून सीजन है उसमें नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स देखिए और जो अदर सीजन है, अदर सीजन में थोड़ी रेंस होती हैं, चाहे विंटर है चाहे प्री मानसून सीजन है और उसमें लैंडस्लाइड है, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दैट मीन्स कि जो रेनफॉल है, ज़्यादा रेनफॉल है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडस्लाइड। एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कि हाँ वो इस तरह का उससे बना हुआ है कि
थोड़ा सा भी ट्रेमर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो वो स्लाइड हो सकता है, या उसका अपना जो एक स्लोप ऐसा बन गया है कि अब ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इट इज़ गोइंग टू स्लाइड। तो एक चीज़ वो तो है ही है, लेकिन अब उसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी है जब ये बढ़ती है मानसून सीजन में तो उसको एड ऑन करती है, तो ये बढ़ाती है उस सीजन को। तो बिल्कुल जो है ऐसी जगहों पे है तो उसमें मौसम की तो ठीक है, आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ इस बार भी मानसून अच्छा है, अच्छी रेन होगी, और जब एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो उनको कहीं ना कहीं अलर्ट पे तो रहना ही पड़ेगा कि जिससे आपको पता रहे कि जहाँ आप रह रहे हो तो किस तरह की वो जगह हैं, किस तरह के वहाँ पे खतरे हो सकते हैं और किस तरह से आप उससे फिर निपटना है। तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, बहुत सहायता करेगी लोगों को, अगर शुरू से ही उनको इस तरह की जानकारी मिलेगी। एक लॉन्ग पीरियड उसमें जो है ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, लेकिन तेज़ी से बढ़ाएंगे तो उसके फिर इम्पैक्ट ये इस तरह के दिखने को मिलेंगे।